अगर किसी ठिकाने से किसी के पास से लगभग 20 करोड़ रुपए बरामद हों और संपत्तियों के कागजात जब्त हों तो मुख्यमंत्री का बयान आता है दूसरे दिन कि ये तो ईडी की कार्रवाई तो भीतर भपकी है। तो उनको ऐसा लगता है कि भीतर भपकी है, तो मैं समझता हूँ कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े। और आज जो उसका चेहरा उजागर होता है जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दो अलग विचारधारा के लोग लेकिन सरकार में साथ हैं, और भ्रष्टाचार से पुराना नाता है इनका। एक क्रेता और विक्रेता 1993 का प्रकरण आप सबों को याद होगा कि दोनों आज साथ सरकार में। राज्य के बहुत सारे गूढ़ मुद्दे रहे जिससे राज्य की जनता अपेक्षा करती थी कि कभी कांग्रेस पार्टी सामने आकर बात करे या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पक्ष रखे, लेकिन दोनों दलों ने कभी कोई सक्रियता नहीं दिखाई, न दायित्व समझा। लेकिन आज जब भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात आई तो दोनों दलों का आप गठजोड़ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पहुंच जाते हैं इरफान अंसारी और वहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होता है इस बात पर कि भारतीय जनता से वह पन्ना की अगली पंक्ति हो टॉफी और टी शर्ट से, उस पन्ने की अगली वो पंक्तियां हों कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट कैसे मिली, इसकी भी जांच की मांग वो अगर महामहिम राज्यपाल से करेंगे तो हमें लगेगा कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता बची हुई है, जिसके सबसे बड़े ध्वजवाहक आदरणीय रघुवर दास जी हैं। और मैं एक छोटी सी बात और बोलकर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टियों से एफिलिएशन का, विचारधारा के प्रति समर्पण का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में भोपू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में उस गिरावट का चरम है जो पिछले 5 वर्षों में आदरणीय रघुवर दास के शासनकाल में लोगों ने उनकी भाषा और वक्तव्यों में देखा है। यह किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का अपमान नहीं है, यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के भी उन प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं का है जो अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण के वजह से हर मौके पर अपनी विचारधारा को बचाने के लिए अपनी विचारधारा के पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर वो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भोपू के शब्द से बिहार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है और उसी बिहार के विरासत में झारखंड भी भ्रष्टाचार में डूब चुका है। कहा जाता है भ्रष्टाचार का गंगा बिहार में बहती है, यहाँ भी झारखंड में भी झारखंड की भोजपुरी भाषा में झारखंड भ्रष्टाचार का हवा बहेला। तो आज ये झारखंड वो झारखंड है खनिज संपदा से परिपूर्ण, वन जंगलों से सुसज्जित, जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार और जहाँ खोदोगे वहीं खनिज। झारखंड में आज यही सवाल सब जगह है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, उनकी सरकार रहेगी कि नहीं। मुझे लगता है कि उन पर जो आरोप है कि उन्होंने 80 डिसमिल का एक पत्थर का खान ले लिया है जिसे बाद में लौटा दिया उन्होंने, तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(1) के तहत नहीं आता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 जजों की बेंच का 2001 में, 1964 में। इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई खतरा होना चाहिए। परंतु यदि चुनाव आयोग राज्यपाल के पास सिफारिश कर देता है कि आप इनकी सदस्यता रद्द करिए, राज्यपाल रद्द कर देते हैं, तो या तो खुद बिना विधायक रहे ये मुख्यमंत्री रहें और फिर से शपथ लें, या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चलाए। तो ये पूजा सिंघल बेचारी पकड़ी गई, मगर पूजा सिंघल के साथ जो पाठ करने में संलग्न थे, खास करके जब डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ 2014 से 19 में थी, जिस समय मनरेगा घोटाला उनके ऊपर आरोप चल रहा था, उसमें इनको क्लीन चिट दे दिया गया। मनरेगा घोटाला कुल 24 करोड़ का घोटाला है, जिसमें 5% कमीशन का आरोप इन पर है। तो कमीशन खोरी हुआ तो कुल 1 करोड़ 20 लाख का हुआ। उनके सीए के यहाँ से पकड़े गए हैं कुल 19 करोड़ रुपए। अब 19 करोड़ और 1 करोड़ 20 लाख का जो अंतर है, वह पैसा कहाँ से आया? हेमंत सोरेन की सरकार में कोई मलाईदार पद इन्हें मिला नहीं था। 6 महीने से ये उद्योग सचिव और खान सचिव हुई थी, कोई काम इस विभाग में उस पीरियड में हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक सवाल उठता है
कि जिस पीरियड में उनको क्लीन चिट दे दिया गया, ये पैसा यदि उनका है तो यह पैसा उसी अवधि का है, उसी पीरियड